अब आप ज़्यादा हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर तरीके की तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं, जिसने हम सब को पैदा फरमाया, हम सब को रिज़्क़ अता फरमाता है, हमारी परेशानी को दूर करता है। उस रब ताला के लिए है जिसने हमारी इस्लाह के लिए हम सब के आका व मौला ताजदार हरम शहंशाह कौनैन हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर हमारे बीच मबऊस फरमाया और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर कि जिनके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम कायनात को तख्लीक़ फरमाया। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, मैं सुन्नत एतिकाफ़ की नियत करता हूँ। जब भी मस्जिद में दाखिल हों तो मस्जिद के आदाब के अंदर दाखिल है कि आप सीधा कदम मस्जिद में रखें और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, कि अल्लाह मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। और दिल में या ज़बान से नियत करें नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़, कि मैंने सुन्नत एतिकाफ़ की नियत की। तो इंशाअल्लाह जब तक मस्जिद में बैठे रहेंगे आपको नेकियां मिलती रहेंगी इंशाअल्लाह। अगर आवाज़ दूर तक न जा रही हो तो करीब करीब आ जाएं, क्योंकि और लोग भी आ रहे हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी शरीक होते चले जाएंगे। तगाफुल की दुनिया में ए होशमंदों, तगाफुल की दुनिया में ए होशमंदों, नज़ा सर पे आई तो फिर क्या करोगे। तगाफुल यानी गफलत। तगाफुल की दुनिया में ए होशमंदों, नज़ा सर पे आई तो फिर क्या करोगे। फरिश्तों ने जिस्म लहद में तुम्हारी जहन्नम दिखाई तो फिर क्या करोगे। अमल करके कुरान पे कश्ती चलाओ, सहाबा की सीरत से रब को मनाओ, बहुत सो चुके खा कि अब जाग जाओ, बला सर पे आई तो फिर क्या करोगे। मुकरम जनाब, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को ये तौफ़ीक दी कि हम इस मुबारक रात में मस्जिद में सवाब हासिल करने की नीयत से, कुछ सीखने की नीयत से यहाँ पर मौजूद हुए, यहाँ पर जमा हुए। जब इस तरीके की महफ़िल मुनक़िद की जाती हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र होता है, आखिरत की फ़िक्र होती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर होता है, अपनी आखिरत को बेहतर बनाने की फ़िक्र होती है, तो ऐसी महफ़िलों में शिरकत फरमाने वाले लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत के वादे फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुबारक रात में हमें इस महफ़िल में बैठना नसीब हुआ। कुछ लोग इस मुबारक रात की बरकतें पर, इस मुबारक रात के फ़ज़ाइल पर बहस व मुबाहिसा करते हैं, जो कुछ लोगों को शक व शुबा में मुब्तला करते हैं। दूर मत जाइएगा, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अभी बैठे बैठे इस चीज़ का मुशाहिदा करें। हम सब गवाह हैं, यहाँ पर पाबंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हर जुमेरात को इज्तिमा हुआ करता है। उस इज्तिमा में शिरकत करने वालों की तादाद तकरीबन बहुत हुआ तो 40 या 50 तक पहुँचती है, बल्कि इससे भी कमी रहा करती है। ये आप सब लोग मुशाहिदा करें कि इस रात की बरकत है, ये इस रात की बरकत है, इस रात का फ़ज़ल है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मस्जिद में इतने लोग हैं कि बैठने के लिए जगह मैसर नहीं हो रही लोगों को। तो इस रात की बरकत और इस रात का फ़ज़ल आप अपनी आँखों से मुशाहिदा कर सकते हैं।
दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, किसी तरीके की दलील और दलाइल में पढ़ने की ही ज़रूरत नहीं है। ये इस रात की बरकत ही तो है तो कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस रात का फ़ज़ल है हमारे ऊपर कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ बाजमात अदा की। नमाज के बाद कितना वक्त हो गया कि हम मस्जिद में मौजूद हैं और बैठे हुए हैं, वरना अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमाए, मस्जिद में बैठना तो बहुत दूर की बात, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आना भी हमें नसीब नहीं होता। मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ना भी हमें नसीब नहीं होता। और आज इस रात की बरकत है कि आज इतना वक्त हो गया, तकरीबन 2 घंटे हो गए और हम मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये रात, इस रात की बरकत और फजल आप अपनी आँखों से इस चीज़ का मुशाहिदा कर सकते हैं। किसी चीज़ की दलील देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस वक्फे में आपने न जाने कितनी बार दरूद शरीफ पढ़ लिया, कितनी बार सुबहान अल्लाह पढ़ लिया, कितनी बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया, कितनी बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में दोबारा से ज़िंदा हो गई, हमारा ईमान ताज़ा हो गया। कितनी वाज़ नसीहत की बातें हमने सुनी और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद करते हैं कि जब इस महफिल से उठ कर के लोग जाएंगे तो न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो कि 5 वक्त नमाजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये रात की फजीलत ही तो है, इस रात की बरकत ही तो है। सिर्फ बरकत और फजल सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आखिरत में मैसर होगा और वहीं पर देखने को मिलेगा। बरकत और फजल तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं। अगर इस रात की इस महफिल में बैठने से आपकी आने वाली ज़िंदगी संवर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस रात की बरकत ये है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो बदल गई। मैंने खुतबा मसनूना के बाद चंद शेर अपने दादा के पढ़े कि तगाफुल की दुनिया में ए होशमंदों, नज़ा सर पे आई तो फिर क्या करोगे। तगाफुल मतलब गफलत, गफलत की दुनिया में रहने वाले ए होशमंदों। हम अल्हम्दुलिल्लाह होशमंद हैं, हर चीज़ का होश है, अच्छी और बुराई की तमीज़ है, सही और गलत की पहचान करने वाले हैं। तो यानी हम होशमंद हैं। जो बच्चा होता है जिसको किसी चीज़ का शौर नहीं होता तो उसे होशमंद नहीं कहते। हम कहते हैं कि जब मैंने होश संभाला था तो मुझे याद है, यानी हम होशमंद हैं। तो तगाफुल की दुनिया में ए होशमंदों, हम होशमंद तो हैं, हमें सही और गलत की तमीज़ है, हम अच्छे और बुरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी गफलत में हैं, फिर भी गफलत में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी मानने वाले हैं, अपने आप को हसन ही कहने वाले हैं, अपने आप को हुसैनी कहने वाले हैं, अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात का कहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमको इतना तो पता होगा कि हमारे ऊपर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। न जाने हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कि उसकी पाबंदी नहीं करते, उसकी पाबंदी नहीं करते। पता है कि पाबंदी करनी है लेकिन फिर भी नहीं करते। तो ये गफलत तो है। तो ये क्या है? गफलत। तो तगाफुल की दुनिया में ए होशमंदों, नज़ा सर पे आई तो फिर क्या करोगे। नज़ा यानी अगर इसी गफलत के माहौल में हमें मौत ने आके दबोच लिया, हमें मौत ने आके पकड़ लिया, हमारी रूह हमारे जिस्म से जुदा हो गई, तो फिर क्या करोगे। तो फिर क्या करोगे। फरिश्तों ने जिस दम लहद में तुम्हारी जहन्नम दिखाई तो फिर क्या करोगे। तफक्कुर का, फिक्र का मकाम है कि माज़ल्लाह अगर हमारे अमाल ऐसे हुए कि हमारे ऊपर अज़ाब कब्र हो गया तो फिर क्या करोगे। फिर क्या करोगे। दूसरों के भरोसे तो रहोगे। जब हम
खुद नमाज नहीं पढ़ते, खुद सुन्नतों पर अमल नहीं करते, तो हम अपने आने वाली औलाद से किस चीज़ की तवक्को कर सकते हैं? ये आप सब लोग देखते होंगे कि हमारा अमल हमारे बाप दादा से कमतर ही निकल कर आता है। अगर वज़न करें तो हमारा अमल हमारे बाप दादों से कमतर निकल कर आता है, और हमारा हाल ये कि हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ते। तो हम किस तरीके से तवक्को कर सकते हैं कि हमारी आने वाली औलाद 5 वक्त की नमाजी होगी, या कल तिलावत कलामुल्लाह करने वाली होगी, ज़िक्र व अज़कार करने वाली होगी, जो कि हमारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके। तो अगर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अगर अज़ाब कब्र ने दबोच लिया तो फिर क्या करोगे? बहुत से लोग होते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं, या कल से नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, परसों से नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, जुमे से नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, रमज़ानों से नमाज़ पढ़ना शुरू कर देंगे, इस दिन से करना शुरू कर देंगे, उस दिन से करना शुरू कर देंगे। न जाने कितने लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके से अपने इरादे बनाते चले गए, चीज़ों को टालते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि मौत के फरिश्तों ने आकर के उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया, और उनके तमाम तर इरादे धरे के धरे रह गए। हम अपने आप को होशमंद कहते हैं, हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने न जाने कितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चले। उनमें बूढ़े भी थे, जवान भी थे, बच्चे भी थे, कम उम्र भी थे, सेहतमंद भी थे, ज़ाइफ भी थे, अपने आप को अक्लमंद कहने वाले भी थे, रोज़ाना एक्सरसाइज करने वाले भी थे, डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे। हर तरीके के लोग हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने इस दुनिया से रुखसत होते चले आए हैं। न जाने कितने लोगों को हम अपने कांधों के ऊपर कब्रिस्तान में दफन कर अकेला छोड़ कर आ गए। उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, हर तरीके के लोग हैं। कितने लोग हादसात के शिकार हो गए, कितने लोग हार्ट अटैक के शिकार हो गए, कितने लोग नाचाकी वाली मौत के शिकार हो गए। न ला जाने किस तरीके से मौत ने उनको आधा पहुँचा। हम अपनी आंखों से मुशाहिदा कर रहे हैं इस चीज़ का, किसी से सुनने सुनाने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद सुन रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से मौत ने कैसे कैसे लोगों को आधा पहुँचा। और हम अपने आप में ये सोचे बैठे हैं कि हमें 100 साल की उम्र मिलेगी, हमें 100 साल की उम्र मिलेगी। आज यहाँ पर कोई 10 बरस का बच्चा बैठा है, कोई 15 बरस का है, कोई 20 बरस का, कोई 25 का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60 का, कोई हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह इससे भी ज़्यादा भी उम्र के हों। तो हम कब तक इस तरीके की बहानेबाजी करते रहेंगे, कब तक इरादे बनाते रहेंगे कि हम कल से कलाम पाक पढ़ना शुरू करेंगे, परसों से कलाम पाक पढ़ना शुरू करेंगे, जुमे से नमाज़ पढ़ना शुरू करेंगे, कलाम पाक को तर्जुमे तफसीर से पढ़ना शुरू करेंगे। भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, पिछले साल अप्रैल में 2024 में मैं खुद शाहिद हूँ कि 2 दिन के अंदर जुमे में मेरी तबीयत ख़राब हुई, और जुमे में तबीयत ख़राब होने के बाद बस 2 या 3 दिन का वक्फ़ा लगा, और इतनी तबीयत ख़राब हुई कि वेंटिलेटर तक पहुंच गया। बिल्कुल सही था, सेहतमंद था, कोई इस तरीके की परेशानी नहीं थी जो कि ज़ाहिर होती। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोफेशन से खुद डॉक्टर हूँ, तो समझता हूँ कि बीमारी किस तरीके से शुरू होती है, फिर अगर थोड़ी बहुत बीमारी हो तो खुद भी इलाज कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी 2 या 3 दिन के अंदर जो तबीयत इस तरीके की ख़राब हुई कि वेंटिलेटर तक पहुँच गया। और आप सब जो है इस चीज़ को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेंटिलेटर पर आदमी पहुंच गया तो समझिएगा कि 2 या 3% चांस ये है कि वो उससे वापस आ सकता है, वरना अक्सर व बेशतर लोग ऐसे हैं कि वेंटिलेटर पर पहुंचने के बाद तमाम तरीके की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो मैं खुद इस चीज़ का शाहिद हूँ
कि किसी भी शख्स को कोई कितना ही सेहतमंद क्यों ना हो, मौत किसी भी वक्त आकर के दबोच सकती है। और हम इठलाते हुए ज़मीन पर चलते हैं, न जाने किस चीज़ का वहम व गुमान, किस चीज़ का तरीके का घमंड हमारे जहनों पे सवार है कि हम पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर अपनी मौत को भूले हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को मोमिन तो कहते हैं, अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं ना। तो जब मुसलमान कहते हैं तो हमारे अंदर इस चीज़ का यकीन होना ज़रूरी है कि हर शख्स को मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और ज़िंदा होने के बाद अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है। बेशक। अभी मनाजिर भाई ने बताया कि एक नमाज जानबूझकर कज़ा करने से एक शख्स को जो जहन्नम में अगर उसका अज़ाब होता है तो तकरीबन 2,88,00,000 बरस तक जहन्नम में जलना पड़ेगा, एक नमाज जानबूझकर कज़ा करने के इवज़ में। हमारी और आपकी क्या बिसात है, एक छोटी सी माचिस की तिल्ली को जला करके उसके ऊपर अपनी उंगली रख करके देख ले कि आप कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। उस माचिस की तिल्ली की जो तपिश है वो अपनी उंगली के पोरवे पर आप कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं, इस चीज़ को आप देख लो। और जहन्नम की आग ऐसी आग कि अगर किसी जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल करके दुनिया की आग के अंदर लिटा दिया जाए तो वो इतनी ठंडक महसूस करेगा कि उसको नींद आ जाएगी। दुनिया की आग के अंदर अगर उसको सुला दिया जाए तो वो इतनी ठंडक महसूस करेगा कि उसको नींद आ जाएगी। जहन्नम की आग की तपिश इतनी ख़तरनाक होगी और जानबूझकर एक नमाज कज़ा करने के एवज़ में 2,88,00,000 बरस तक जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा। अब आप बताइएगा कि ऐसी गफलत भी किस काम की, अल्लाह तबारक व तआला कलाम इलाही में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिसका मफ़हूम यह है कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। जिन और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। जिस शख्स को सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा फरमाया गया है वो अपनी पूरी ज़िंदगी गफलत में गुजार दे तो आप खुद ही सोचिएगा कि उसका क्या बनेगा। आप अपने बच्चे से एक गिलास पानी मंगवा लीजिएगा, अगर उसने पानी लाने में नानुकर की, तो जाहिर सी बात है कि आपका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। हो सकता है कि आप उसको तमाचा भी रसीद कर दें कि तू मेरी सुनता क्यों नहीं है। अपने बच्चे को, जो कि अल्लाह तबारक व तआला ही जिसको पालता है, तुम्हारी ज़रा सी कुदरत नहीं कि आप उसको पाल सको, उसके रिज़्क़ का ज़िम्मा भी अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है। वो आपका बच्चा है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सबब बनाया इस चीज़ का कि वो दुनिया में तशरीफ़ ला सका, तो उसके ऊपर आप अपना इतना हक़ समझते हैं कि आप अगर उससे पानी लाने को कहो तो वो आपको पानी ला करके दे, और अगर वो पानी ना ला करके दे तो आप गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तो सोचिएगा कि जिस रब ने आपको इस ज़िंदगी की नेमत अता फ़रमाई, अगर वो आपको किसी काम का हुक्म दे रहा है और आप उस हुक्म को नहीं मान रहे तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला का जलाल जो है आना लाजमी है। अल्लाह तबारक व तआला को जलाल आना लाजमी है। आप अपने बच्चों को क्या देते हैं? 2 वक्त का खाना कमा कर के लाते हैं जो कि अल्लाह तबारक व तआला की अता से है। उसको रहने सहने का इंतज़ाम करते हैं जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया, उसके पहनने ओढ़ने का ख्याल रखते हैं, उसकी बीमारी में उसकी मदद करते हैं, ये ख्याल करते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला रब्बे करीम, रब्बे ज़ुल जलाल
जिसने इतनी इतनी नेमतें अता फरमाई, इतनी इतनी नेमतें अता फरमाई कि अगर हम उसका शुमार करना चाहें तो उसका शुमार हमारे बस से बाहर की बात है। आप दूर मत जाइएगा, किसी भी एक नेमत को आप ले लें तो आप उसका शुक्रिया ही अदा नहीं कर सकते सही तरीके से देखा जाए तो। ऐसी ऐसी नेमतें आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई हैं कि आपको तो उसका शुमार ही नहीं है उन नेमतों का। थोड़ा सा सब्र से काम लीजिएगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द गुफ्तगू इख्तिताम पसीर होगी। लेकिन ये कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए, अल्लाह तबारक व तआला उस मकसद में हमें कामयाबी अता फरमाए। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ तो हमें कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। यहाँ पर किसी और चीज़ की कुर्बानी आपसे तलब नहीं की जा रही, बस आपसे वक्त की कुर्बानी तलब की जा रही कि आप अपना थोड़ा सा वक्त जो है यहाँ पर दें ताकि अपनी आखिरत को संवार सकें। इंशाअल्लाह जब यहाँ से जाएंगे तो बहुत कुछ लेकर के यहाँ से जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर जिस चीज़ को जो लुआब आपके मुंह में आता है, जो लुआब आपके मुंह में आता है और जब थोड़ा ज़्यादा हो जाता है आप ज़मीन पर उसको थूक देते हैं, आप उस चीज़ को ज़मीन पर थूक देते हैं। और बाज़ औक़ात हम ये भी कहते हैं कि उसकी इस चीज़ पर तो मैं थूकूं भी नहीं, यानी इस थूक को बड़ा हकीर समझा जाता है। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि जिन लोगों के लुआब नहीं बनता, जिन लोगों के मुंह में थूक नहीं बनता, उन लोगों से पूछिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी नेमत है कि जिन लोगों को थूक नहीं बनता वो सही तरीके से बात भी नहीं कर पाते। रोटी का टुकड़ा चबाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, थोड़े थोड़े एक एक लुक़मे के ऊपर उनका पानी पीना पड़ता है। जिनके मुंह में लुआब दहन नहीं बनता, जिनके मुंह में थूक नहीं बनता, ये थूक जिनको हम हकीर समझते हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। पेशाब अगर रुक जाए तो आदमी परेशान हो जाता है, हद से ज़्यादा आने लगे तो आदमी परेशान हो जाता है। ये जिनको हम बिल्कुल हकीर समझते हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला की इतनी अजीम नेमतें हैं कि जिसका हम शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। और अगर दूसरी चीज़ें देखें तो एक एक चीज़ अगर हम गौर फिक्र करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला इतना करीम है और इतनी रहमतें, इतना करम हमारे ऊपर फरमाता है तो जाहिर सी बात है कि जिस मकसद के लिए उसने हमें पैदा फरमाया तो उस मकसद को भी पूरा करना ज़रूरी है, उस मकसद को भी पूरा करना ज़रूरी है। हम यहाँ पर बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा कोई दुनियावी मकसद यहाँ पर पोशीदा नहीं है। हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि अल्लाह को राज़ी करना है। और यहाँ पर बैठना हमारे लिए दो तरीके से सूदमंद साबित हो सकता है, दो तरीके से सूदमंद साबित हो सकता है। वो किस तरीके से? पहले तो ये कि यहाँ पर हम जब तक बैठे रहेंगे तो वो हिस्सा हमारा इबादत के अंदर शुमार होता चला जाएगा। और रिवायतों में आता है कि उलमा किराम की महफ़िल में चंद लम्हे गुजारना, उलमा किराम की महफ़िल में चंद लम्हे गुजारना, औलिया अल्लाह की सोहबत में चंद लम्हे बैठना जो है वो 1000 साल की इबादत से ज़्यादा अफजल है। तो आप यहाँ पर बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपका ये जो वक्त लग रहा है एक एक लम्हा इतना कीमती है, एक एक लम्हा इतना कीमती है कि जब आखिरत में उसका सवाब आपको मिलेगा तो आप जो है उसके ऊपर फ़ख्र करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई कि इस महफ़िल में बैठना नसीब हुआ। अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है कि उसने हमें यहाँ पर बैठने की तौफीक अता फरमाई। पहली चीज़ तो ये कि हम यहाँ पर जो बैठे हुए ये वाला हमारा वक्त जो है वो सूदमंद है, वो हमारे लिए जो काफ़ी फ़ख्र का बाइस बनेगा। और महफ़िल में बैठना, महफ़िल में दिल लगना, ये मोमिन की अलामत है, ये मोमिन की अलामत है।
एक मस्जिद में एक इबारत लिखी हुई मैंने देखी थी, गालिबन वो शायद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मुनाफिकु फ़िल मस्जिदी कत्तैर फ़िल क़फ़स, कि मुनाफिक की मिसाल मस्जिद में ऐसी है जैसे पिंजरे के अंदर पक्षी। अल मुनाफिकु फ़िल मस्जिदी कत्तैर फ़िल क़फ़स, कि मुनाफिक की मिसाल मस्जिद में ऐसी है जैसे पिंजरे के अंदर पंछी। वल मुमिनूना फ़िल मस्जिदी कसमके फ़िल मा, कि मोमिन की मिसाल मस्जिद में ऐसी है जैसे पानी के अंदर मछली, कि मछली इस चीज़ को पसंद ही नहीं करती कि वो पानी से बाहर निकले, कि मछली इस चीज़ को पसंद ही नहीं करती कि वो पानी से बाहर निकले। इसी तरीके से मोमिन की पहचान है कि वह इस चीज़ को पसंद फरमाता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में सर्फ हो। पहली चीज़ ये बयान की कि यहाँ पर जो हम बैठ रहे हैं वो वक्त इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे लिए काफ़ी सवाब का वाइस बनेगा और हमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी बहुत बरकतें हासिल होंगी। दूसरी चीज़ ये कि इस महफ़िल में बैठकर जो भी वाज़ व नसीहत की बातें हो रही हैं, अगर उनमें से चंद बातें हम ग्रैब कर लेते हैं, चंद बातें हम अखज़ कर लेते हैं, चंद बातों को अपने दामन में बांध लेते हैं, अपने साथ लेकर इस मस्जिद से जाते हैं और बाद में उन चीज़ों पर अमल रखते हैं, तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद में बैठना आपके लिए आकी मौत तक सवाब का बाइस बनता चला जाएगा। यहाँ पर बैठ कर के माँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगर चंद लोगों ने भी पाँचों वक्त की नमाज का इरादा कर लिया और चंद लोगों ने भी नमाज की पाबंदी शुरू कर दी, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो लोग कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह हम अच्छा गुमान करना चाहिए, बेहतर से बेहतर गुमान करना चाहिए। इंशाअल्लाह हम सब नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह जब इस मस्जिद से उठेंगे तो इंशाअल्लाह हम पाँचों वक्त की पाबंदी करना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मैंने जिन और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, लेकिन हमारे साथ दूसरे मामलात भी जुड़े हुए हैं। रोज़ी रोटी भी कमानी है, घर को भी देखना है, सोना भी है, जागना भी है, बाज़ार से सौदा भी लेकर आना है, अपनी नौकरी भी करनी है, अपना बिज़नेस भी करना है, दूसरी चीज़ें भी करनी है। सोना भी ज़रूरी है, जागना भी ज़रूरी है, नाश्ता भी ज़रूरी है, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनका इंतज़ाम करना, ये तमाम चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं। और सिर्फ न इबादत के लिए तो हम चंद लम्हे ही निकाल पाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया कि सिर्फ इबादत के लिए पैदा फरमाया है, तो हमारे लिए साथ साथ ये चीज़ें क्यों जोड़ दी? ये खाने पीने का इंतज़ाम क्यों हमारे ज़िम्मे डाल दिया? मन व सलवा उतरता रहता, जिस तरीके से बनी इसराइल पे उतरता था कि आसमान से खाना आता रहता, हम उसको तनावल फरमाते रहते और अल्लाह की इबादत करते रहते। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। जिस चीज़ को हम इबादत समझते हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, दूसरी चीज़ें जो हम करते हैं, उसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला के फ़रिश्ते बहुत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस फ़रिश्ते को हुक्म हो गया कि तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा कर, तो अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ ही है। जिसको रुकू का हुक्म हो गया वो रुकू किए हुए, जिसको किसी तरीके का ज़िक्र दे दिया वो उसी ज़िक्र में मशगूल है, जिसको जिस तरीके का मशगला अल्लाह तबारक व तआला ने काम दे दिया वो उस काम के अंदर मशगूल है। वो अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह भी कर रहे हैं, उसकी इबादत भी कर रहे हैं। तो हमें क्यों पैदा फरमाया और हमें अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब क्यों दिया? हम और आप अपना अगर गिरबान में झाँकें तो क्या हम अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कह सकते हैं? क्या हम अपने आप को तमाम मखलूक़ात से अफजल कह सकते हैं? अगर हम अपना मुशाहिदा करें, अपने गिरबान में झाँकें, अपने करतूतों को अगर हम देखें, तो हम कहेंगे कि हमारे अमाल तो ऐसे भी नहीं कि हम जो है किसी एक छोटे से पौधे का भी मुकाबला कर सकें जो कि दूसरे मखलूक है, किसी एक छोटे से चरंदे परिंदे का भी मुकाबला कर सकें।
हमारे अमाल तो ऐसे हैं और हमें अल्लाह तबारक व तआला अशरफुल मखलूक़ात बता रहा है। तो चंद चीज़ें यहाँ पर बयान करूँगा, फिर उसके बाद आगे जो है चंद चीज़ें बयान करके इस रात के मुतालिक जो है अपने बयान को मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कि समझ लीजिएगा कि पहली बात कि हमें अशरफुल मखलूक़ात का लक़ब क्यों मिला। कुछ लोगों को आम पसंद है, कुछ लोगों को सेब पसंद है, कुछ लोगों को केला पसंद है, कुछ लोगों को अनार पसंद है। आप अपने जहन में उस चीज़ की तस्वीर बना लीजिएगा, जहन में सोच लीजिएगा जौन सी सभी फल आपको अच्छा लगता है। तसव्वुर कीजिएगा कि आम आपको पसंद है, ज़्यादातर लोगों को आम पसंद होता है। आम हम कहते हैं कि फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, लेकिन एक फल है, एक आम है जिस आम के अंदर कीड़ा पड़ गया है। अब उसकी सूरत भी बदल गई, जैसी सूरत हमें अच्छी लगती है वो सूरत उसकी बदल गई, उसकी खुशबू बदबू में बदल गई, उसका जायका बदमज़ा हो गया। तो क्या अब उस आम को आप कह सकते हैं कि वो सेब से ज़्यादा अफजल है, सेब से ज़्यादा अच्छा है? नहीं कह सकते ना, नहीं कहेंगे कि वो सेब से ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि जिस नौइयत के हिसाब से आम को अच्छा कहा जाता है, उसकी सूरत के मुताबिक, उसकी खुशबू के मुतालिक, उसकी सीरत के मुतालिक, उसके मज़े के मुतालिक उसको अच्छा कहा जाता है। ये सब चीज़ें उसकी तब्दील हो गई, तब हम उसको सेब या दूसरे फल से ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। तो वही हाल हमारा है कि जैसी सूरत अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है वह हमने अपनी सूरतें बिगाड़ दी, वो सूरतें हमने अपनी बिगाड़ दी। हमें दाढ़ी रखना पसंद नहीं, दाढ़ी की सुन्नत को चेहरे पर सजाना हमें मंजूर नहीं। हम दाढ़ी कटवाने में अपनी शान समझते हैं, अपने आप को ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं, लेकिन जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने अता की है वो बहुत ज़्यादा अफजल वाला है। एक बब्बर शेर को आप ले लीजिएगा, एक बब्बर शेर को आप ले लीजिएगा, बब्बर शेर के जितने भी दाढ़ी के बाल होते हैं वो सब कुतर दीजिएगा आप, बब्बर शेर के सारे दाढ़ी के बाल कुतर दीजिएगा, फिर आप देखिएगा कि वो कितना हसीन लगता है, फिर देखिएगा वो कितना हसीन लगता है। बब्बर शेर जिन बालों की वजह से बब्बर शेर कहलाता है, वो चीज़ें जब आप ख़त्म कर देंगे तो आप उसको खूबसूरत नहीं कहेंगे। जो उसकी खूबसूरती है, जो उसे बब्बर शेर बनाती हैं, जो उसका रौब बनाती हैं, दूसरे लोगों के ऊपर डालती हैं, वो रौब ख़त्म हो जाता है उसकी दाढ़ी कटवाने की वजह से। तो इसी तरीके से जब एक मोमिन, एक मुसलमान अपनी दाढ़ी को कटवाता है, सुन्नत के ख़िलाफ़ जाता है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी ये नौइयत भी ख़त्म हो जाती है, उसका रौब दूसरे के ऊपर से ख़त्म हो जाता है, उसकी असल सूरत होती है वो बिगड़ जाती है। तो हमने अपनी सूरत को बिगाड़ दिया। जो खुशबू दुरूद पाक पढ़ने से, ज़िक्र व अस्कार करने से हमारी ज़बानों से आती है, रोज़ा रखने से जो खुशबू हमारी ज़बानों से जारी होती है, उस ज़िक्र व अस्कार की जगह हमारे मुंह के अंदर जो है वो गालियाँ घुस गई हैं। बदकलामी, गीबत, इन चीज़ों ने हमारी ज़बान को घर कर लिया है। अब हम अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, अल्लाह की हम्द बयान नहीं करते, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद नहीं भेजते, तो हमारी ज़बानों से जो खुशबू आनी चाहिए वो खुशबू ख़त्म हो गई, हमारी सूरत भी बिगड़ गई, हमारी खुशबू भी बिगड़ गई। जो हमारे मामलात दूसरों के साथ होने चाहिए, जो अमल खैर हमें दूसरे लोगों के साथ करना चाहिए, वह अमल खैर हमारा जो है बिगड़ गया। हम हर तरीके से दूसरे लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, उनके हुकूक को अदा नहीं करते। तो जिस तरीके से लोग हमारा जायका लेते, वो जायके से हम बदमज़ा हो गए। लोग हमसे कलाम करना भी अच्छा नहीं समझते, कहते कि इससे तो बच के रहना ज़्यादा बेहतर है। तो हमारी सूरत भी बिगड़ गई, हमारी सीरत भी बिगड़ गई, हमारा जायका भी बदल गया, हमारी खुशबू भी बदल गई। तो अब हम अशरफुल मखलूक़ात कहने के लायक नहीं हैं। अशरफुल मखलूक़ात जब ही होंगे जब हमारा एक एक अमल सुन्नत के मुताबिक होगा, और जब एक मोमिन का अमल सुन्नत के मुताबिक हो जाता है, जब एक मोमिन का चलना फिरना, खाना पीना, बाज़ार जाना,
शॉपिंग करना, नौकरी करना, बिजनेस करना, घर पे रहना, बाहर रहना जब सुन्नत के मुताबिक हो जाता है तो उसका एक एक लम्हा इबादत के अंदर शुमार किया जाता है। और वही हम अल्लाह तबारक व तआला की गरज है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और वो इबादत क्या है? इताअत रसूल जो है वो ही इबादत है। हमें अपनी ज़िंदगी के एक एक अमल में हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है, वही हमारा एक एक लम्हा जो है इबादत में शुमार होता चला जाएगा। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, बातें करना, गुफ्तगू करना, अपने निकाह करना, नौकरी करना, कारोबार करना, हर तरीके की चीज़ जो है इबादत के अंदर शुमार हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह हम दीन को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक सुन्नतों को सीखेंगे नहीं तो उनके ऊपर अमल नहीं कर सकते। जब हमें खाने पीने की सुन्नतें ही नहीं पता, खाने पीने के मामलात ही नहीं पता, पानी पीने की सुन्नतें नहीं पता, नमाज़ पढ़ने का तरीका नहीं पता, बाज़ार में चलने का तरीका नहीं पता, तो हम किस तरीके से उनके ऊपर अमल करेंगे? जब अमल नहीं करेंगे तो हमारा वो लम्हा इबादत के अंदर शुमार कैसे होगा? तो इस चीज़ को सीखना ज़रूरी है और सीखने के साथ साथ उसके ऊपर अमल करना ज़रूरी है। अमल करना ज़रूरी है। अमल करना नेक नियत के साथ करना ज़रूरी है। अमल नेक नियत के साथ करना ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह नियत करें कि हम इल्म दीन को सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम इल्म दीन पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम नेक नियत के साथ अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हम नमाज़ी जो पढ़ेंगे किसी को दिखाने की गरज से नहीं करेंगे। हम रोज़े किसी को दिखाने की गरज से नहीं करेंगे। इज्तिमात में शिरकत किसी को दिखाने की नियत से नहीं करेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा एक मकसद होगा और वो मकसद होगा रिज़ाए इलाही। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक वाक़या है कि वो एक बार अपने एक हाथ में जलती हुई मशाल और एक लोटे में पानी लेकर के जा रही थी। लोगों ने दरियाफ्त किया कि ये क्या मामला है, कहाँ जा रही हो? तो राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि मैं उस जन्नत को जला देना चाहती हूँ जिस जन्नत की तड़प में लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। मैं उस जन्नत को जला देना चाहती हूँ जिस जन्नत की तड़प में लोग जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, और उस लोटे के पानी से उस जहन्नम को बुझा देना चाहती हूँ कि जिसकी डर की वजह से लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि अगर मुझे कहा जाए एक पल्ले में जन्नत रखी जाए और एक पल्ले में 2 रकात नमाज पढ़नी वो हो तो मैं जन्नत के बजाय इस चीज़ को पसंद करूँगा कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ूँ। क्यों? क्योंकि जन्नत में मेरी रज़ा शामिल है और 2 रकात नमाज में अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा शामिल है। तो अपना कोई भी अमल करें तो सिर्फ़ और सिर्फ रज़ा इलाही के लिए करें। जब आप अपने अमल रज़ा इलाही के लिए करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके अमल के अंदर जो है वो इखलास पैदा होगा, वो इखलास पैदा होगा कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी दुआएं आपके मुंह से निकलेंगी और अल्लाह तबारक व तआला उनको कबूल फरमा लेगा इंशाअल्लाह। आप बात करेंगे, लोग आपकी बात को सुनना शुरू कर देंगे। आप किसी को नसीहत करेंगे, लोग आपकी नसीहत को कबूल करना शुरू कर देंगे। वो तासीर अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़बानों के अंदर पैदा फरमाएगा। जब हम मुस्लिम हैं, अपने आप को मोमिन कहते हैं, अपने आप को मोहम्मदी होने का दावा पेश करते हैं, इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, अपने आप को हसनी कहते हैं, अपने आप को हुसैनी कहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम इस चीज़ को पसंद करेंगे कि हमारा रब हमसे राज़ी रहे। और हमारा रब हमसे राज़ी कब होगा? कि जब हम अपनी ज़िंदगी का एक एक अमल अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए करेंगे।
जब हम खाना खाएं तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए खाएं, जब पानी पिएं तो अल्लाह की रज़ा के लिए पिएं, जब सोएं तो अल्लाह की रज़ा के लिए सोएं, जब जागें तो अल्लाह की रज़ा के लिए सोएं, जब चलें तो अल्लाह की रज़ा के लिए सोएं, जब जागें तो अल्लाह की रज़ा के लिए जागें। बेशक हर शख्स इस चीज़ को पसंद फरमाता है कि जब वो कब्र में जाए, जब उसकी मौत आए तो मौत के लिए उसके पास जो फरिश्ते आए तो रहमत के फरिश्ते उसके पास आए, अजाब के फरिश्ते उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए ना आए, उसकी रूह को कब्ज़ करने के लिए रहमत के फरिश्ते आए। जब कब्र में जाएं तो हमारे ऊपर अजाब ना हो, हम मुनकर नकीर के सवालात का बहुस्न खूबी जवाब दे दें। हमें फरिश्तों की तरफ से ये हुक्म हो कि दुल्हन के तरीके से सो जा, वो नींद हमको नसीब हो कब्र के अंदर, कब्र को ताद नजर कुशादी अता हो। जब हम जागे कब्र से, आखिरत का दिन हो, तो हमें अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का साया नसीब हो। हम इस चीज़ की तवक्को करते हैं, इस चीज़ की उम्मीद करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हाथों से जाम कौसर पीना नसीब हो। हम ये तवक्को करते हैं कि हमारा नाम अमल सीधे हाथ में अता हो। हम इस चीज़ की तवक्को करते हैं कि हमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत नसीब हो। मदीने को चलकर शहीदीन के दर पर, मदीने को चलकर शहीदीन के दर पर तजर्रो से रोज़े की जाली पकड़कर शफ़ाअत की आयत से हो शाद व खुर्रम, शफ़ाअत की आयत से हो शाद व खुर्रम। जो शफ़ाअत न पाई तो फिर क्या करोगे, जो शफ़ाअत न पाई तो फिर क्या करोगे। अभी तो हम बड़े इत्मीनान के साथ कह देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा कर लेंगे। जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ की फ़िक्र करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, उस चीज़ की फ़िक्र को तो हम अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। और जिस चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने ले रखा है कि हर मखलूक के रिज़्क़ का ज़िम्मा मेरे ऊपर है, उस रिज़्क़ की फ़िक्र में हम अपनी पूरी ज़िंदगी बसर कर देते हैं। उलमा इकराम बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब एक मोमिन अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देता है तो उसका रिज़्क़ उसको ऐसा ढूंढता है जैसे कि मौत के फरिश्ते जो है आदमी को ढूंढते हैं। जैसे मौत आदमी के पीछे लगी रहती है, ऐसे ही उसका रिज़्क़ उसके पीछे लगा रहता है। जब हम किसी पंछी को दाना डालते हैं तो यूँ करके उछाल के डालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पंछी को मशक्क़त करनी पड़ती है कि दाने बीनने के लिए। लेकिन जो पसंदीदा पक्षी होता है जो हमारे पास पलता है, हम उसे क्या करते हैं कि मुट्ठी में लेकर उसके दाना उसके पास डाल देते हैं। उसे मेहनत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसे कहीं घूमने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसे अपनी जगह पर ही रिज़्क़ मैसर हो जाता है। तो जब हम अपने कामों को रज़ाई इलाही के मुताबिक करना शुरू कर देंगे तो हमारा रिज़्क़ भी हमें आसानी मैसर होता चला जाएगा। लेकिन जब हम रिज़्क़ की तंगी में, रिज़्क़ की फ़िक्र में लगे रहेंगे तो हम रिज़्क़ की तंगी में ही लगे रहेंगे, उसकी फ़िक्र ही हमारे ऊपर हावी रहेगी। ना हमें नमाज़ों का पता रहेगा, ना जमातों का ख्याल रहेगा, ना हमें कलाम पाक का पता होगा, ना हमें ज़िक्र अस्कार का पता होगा, ना हमें तस्बीहात का पता होगा। हम उसी के अंदर मुलव्विस हो जाएंगे। शेख सादी अलैहिर्रहमा के ने एक बार एक जनाजे में शिरकत की। जब जनाजे में शिरकत की और मरने वाले को दफना दिया गया तो अपने पास खड़े हुए एक शख्स से उन्होंने पूछा कि तुम क्या गुमान करते हो कि अगर इस शख्स को दोबारा ज़िंदगी दे दी जाए तो ये शख्स क्या करेगा। अगर इस शख्स को दोबारा ज़िंदगी दे दी जाए तो ये शख्स क्या करेगा। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि अगर हमसे भी अगर कोई शख्स इस सवाल को करता है तो वो हम यही जवाब देते कि अगर इस शख्स को दोबारा ज़िंदगी दे दी गई तो ये शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक गुजारेगा। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेगा, सदका खैरात करेगा, रोज़ा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, तस्बीहात पढ़ेगा, ज़िक्र अस्कार करेगा, यानी अपनी ज़िंदगी का कोई भी लम्हा जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में नहीं गुजारेगा। तो शेख सादी अलैहिर्रहमा ने बहुत नसीहत आमेज़ जुमला उस शख्स से कहा कि बेशक अगर इस शख्स को दोबारा ज़िंदगी दे दी गई
तो ये शख्स ये ही करेगा। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं कि ये शख्स दोबारा ज़िंदा हो सके या इसको वक्त की मोहलत मिल सके। लेकिन तुम अभी ज़िंदा हो, लेकिन तुम अभी ज़िंदा हो, तुम्हारे पास मोहलत है। अगर तुम चाहो तो जिस तरीके से तुम चाहते हो कि ये अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसी तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तुम अपनी ज़िंदगी उसी तरीके से गुजार सकते हो। हम जब इस दुनिया से जाएंगे तो ये हसरत लेकर जाएंगे कि काश हम 5 वक्त के नमाजी होते, काश हम कलाम पाक तिलावत करने वाले होते, काश हम दुरूद पाक पढ़ने वाले होते, काश हम तस्बीहात पढ़ने वाले होते। तो अभी हमारे पास मौका है, अभी हमारे पास वक्त है, अभी हम अपना वक्त इन चीज़ों के ऊपर लगा सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक हदीस कुदसी में फरमाता है कि एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होना वही है जो मेरी चाहत है। यानी तो अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर है, होना वही है, होना वही जो अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत है, जो वो चाहता है। बस सुपुर्द कर दे तो उसको कि जो तेरी चाहत है, उसके कि जो मेरी चाहत है। यानी तो अपनी चाहतों को मेरी चाहत के मुताबिक ढाल दे तो मैं तुझको वो भी अता फरमा दूंगा कि जो तेरी चाहत है, तो मैं तुझको वो भी अता फरमा दूंगा कि जो तेरी चाहत है। लेकिन अगर तूने अपनी चाहतों को मेरी चाहतों के सुपुर्द नहीं किया तो मैं तुझको उसी में फंसा दूंगा कि जो तेरी चाहत है। यानी मैं तुझको तेरी चाहतों के अंदर ही फंसा दूंगा और आखिर में होगा वही जो मेरी चाहत है, आखिर में होगा वही तो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा है, जो उसकी मशीयत है। तो हमें अपने कामों का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर छोड़ देना चाहिए, सब्र से काम लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, खौफ नहीं लेना चाहिए। अपने कामों को अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर देना चाहिए और जितना हो सकता है उतना काम करें और बाकी अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दें और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक अमल करना शुरू कर दें। जब हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक अपना अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको नमाज पंजगाना के लिए वक्त निकालना मुश्किल नहीं होगा। आपको नमाज पंजगाना के लिए वक्त निकालना मुश्किल नहीं होगा। अभी तो हमारे पास हज़ारों बहाने हैं कि मेरे सर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मुझे नींद ज़्यादा आ रही है, मुझे भूख लग रही है, घर में रिश्तेदार आए हुए हैं, घर में वालदा है, घर में बच्चे हैं, मेरा दोस्त आया हुआ है, इसके साथ मुझे वक्त ज़ाया करना है, अपने ऑफिस का काम करना है। अभी तो हम इन बहानों के मुताबिक अपनी नमाज को टाल सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर दिलों में अल्लाह ताला का सच्चा खौफ पैदा हो जाएगा और हमारे दिलों में अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाएगी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा हो जाएगी, तो फिर हमारे लिए नमाज़ों के लिए वक्त निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तिलावत कलामुल्लाह के लिए वक्त निकालना मुश्किल नहीं होगा। 313 मरतबा दुरूद पाक रोज़ाना पढ़ना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। चलते फिरते उठते बैठते हम 313 मरतबा दुरूद पाक बआसानी पढ़ लेंगे। इस्तग़फ़ार की एक तस्बीह बआसानी पढ़ लेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। या सलाम या अल्लाह की तस्बीह बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। लेकिन वक्त निकालना जब भी होगा जब हमारे दिलों में अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत पैदा होगी, उसका सही खौफ हमारे दिलों में पैदा होगा। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत अपने दिलों में पैदा फरमाएंगे। उसका एक छोटा सा अमल, बिल्कुल छोटा सा अमल मैं बताता हूँ आपको कि अगर वो अमल अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और उसका खौफ आपके दिलों में जो है पेवस्त हो जाएगा। बिल्कुल छोटा सा अमल जिसको कोई रॉकेट साइंस नहीं, किसी उसको सीखने के लिए किसी आलिम के पास आपको आधा पौन घंटा देना हो या अपना वक्त सर्फ करना हो, बिल्कुल छोटा सा अमल है। वो हर बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा वक्त भी दरकार नहीं है। छोटा सा अमल बिल्कुल। वो अमल क्या है? आप तन्हाई इख्तियार कीजिएगा। आप तन्हाई इख्तियार कीजिएगा। 5 या 10 मिनट 15 मिनट जितना वक्त आप दे सकते हैं उतना वक्त तन्हाई में निकालिएगा और मुराकबा कीजिएगा। मुराकबा क्या? कुछ नहीं करना, बस खामोश बैठना है, आंखें बंद करनी है, खामोश बैठना है
कुछ नहीं पढ़ना, खामोश बैठना है, आंखें बंद करके बैठना है और अल्लाह तबारक व तआला का तसव्वुर जहनों में डालना है। और बस एक चीज़ की फ़िक्र करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे क्यों पैदा फरमाया, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको क्यों पैदा फरमाया। जब ये अमल आप करेंगे, जब ये अमल आप इखलास के साथ करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, अक्सर और बेशतर लोग ऐसे होंगे कि जिनकी आँखों से अल्लाह के खौफ के आंसू जारी हो जाएंगे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जिनकी आँखों में आंसू जारी हो जाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको किस वजह से पैदा फरमाया है और हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं करना, बस 5 मिनट का 10 मिनट का जितना वक्त आप निकाल सकते हैं तन्हाई में निकालिएगा। अल्लाह ताला का मुराकबा कीजिएगा, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लो लगाइएगा, बैठिएगा आँख बंद करके, कुछ मत पढ़िएगा, बस ये सोचिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको क्यों पैदा फरमाया, मुझको क्यों पैदा फरमाया। अगर ये अमल पाबंदी के साथ आपने कर लिया, सही शिद्दत के साथ कर लिया, सही इखलास के साथ कर लिया, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कितने लोग अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त बनने का शर्फ हासिल कर लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का वली बनना जो है उनको नसीब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो है अल्लाह तबारक व तआला का वली बनने के लिए आपको क्या क्या मुजाहिदे करने पड़े। एक सिंपल जॉब करने वाला शख्स भी अल्लाह तबारक व तआला का वली बन सकता है, रिक्शा चलाने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला का वली बन सकता है, मजदूरी करने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला का वली बन सकता है, एक आलिम भी अल्लाह तबारक व तआला का वली बन सकता है, एक उस्ताद भी, एक शागिर्द भी, एक बच्चा भी अल्लाह तबारक व तआला का वली बन सकता है। बस उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा होना ज़रूरी है। जिसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा हो गया, समझो वो वली बन गया। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने जहनों में इस चीज़ को ज़रूर पेवस्त करेंगे कि रोज़ाना इस तरीके का 2-4 मिनट का 5 मिनट का वक्त ज़रूर निकालेंगे और अपने अल्लाह से बातें करेंगे, अपने अल्लाह से बातें करेंगे तन्हाई में कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमको क्यों पैदा फरमाया है। जब आप अपने अल्लाह से बातें करना शुरू कर देंगे ना, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपकी तमाम मुश्किलात बहुसने खूबी आसान होती चली जाएंगी। आपको किसी दूसरे को दुआओं के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी दूसरे को दुआओं के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी दुआएं अपने आप कबूल होती चली जाएंगी। जो मुसीबतें आपके ऊपर आएंगी उसके ऊपर सब्र करना आपको नसीब हो जाएगा। आपके मरातिब आपके मरातिब जो है बुलंद होने शुरू हो जाएंगे। तो नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस चीज़ की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इंशाअल्लाह जब यहाँ पर बैठे हैं, इतना वक्त यहाँ पे हमने खर्च किया है, तो जाहिर सी बात है कि उससे इतना कुछ लेकर जाएं कि हमारी आने वाली ज़िंदगी जो है बेहतर होती चली जाए, उससे हमारी आने वाली ज़िंदगी जो है वो बेहतर होती चली जाए। तो नियत करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। तहरीक पैगाम इस्लाम के इज्तिमात में इसी तरीके की महफ़िलें मुनक़िद होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्तावारी इज्तिमा होता है, मुख्तसर महफ़िल होती है, तकरीबन 1.25 घंटे या 1.5 घंटे की महफ़िल होती है, जिसमें तिलावत सूरह मुल्क होती है, एक कलाम होता है, एक कलाम के बाद जो है 5-7 मिनट का एक मुख्तसर बयान होता है, एक और कलाम होता है, उसके बाद 25 या 30 मिनट का 35 मिनट का एक और बयान होता है, और उस बयान के बाद ज़िक्र हल्का लगता है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र होता है, और फिर रिकत अंगेज़ दुआ होती है, सलात व सलाम होता है, तबरुक तकसीम होता है और महफ़िल मुकम्मल हो जाती है। तो नियत करेंगे इंशाअल्लाह आज भी ज़िक्र होगा,
तो नियत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल पाबंदी के साथ तहरीक पैगाम इस्लाम की इज्तिमात में शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। खुद भी आएंगे, जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं उन लोगों को भी लेकर आएंगे, क्योंकि एक मुसलमान की खसलत है कि मुसलमान जो चीज़ अपने लिए पसंद फरमाता है वो अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए भी पसंद फरमाता है। तो जब आप इस समय में बैठना अपने लिए पसंद फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अपने दूसरे भाई के लिए भी पसंद फरमाएंगे। तो जो कारखाने में काम करते हैं वो अपने कारखाने के भाइयों को लेकर के आएंगे, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो अपने दोस्तों को इस तरफ तरगीब दिलाएंगे, घर में अपने वालिदैन हैं, भाई बहन हैं, औलाद है आपकी, उनको लेकर के आने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जब हम खुद बदलेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे आसपास का माहौल भी खुद ब खुद बदलता चला जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अब एक कलाम होगा, तो अगर कलाम के बाद अगर इजाज़त दें तो क़ज़ाए उम्री का तरीक़ा इंशाअल्लाह मैं आपको जो है किस तरीके से क़ज़ाए उम्री पढ़नी चाहिए और पढ़ी जा सकती है, तो वो मुख्तसर तरीक़ा इंशाअल्लाह आपको बता दिया जाएगा कलाम के बाद, ठीक है। तो कलाम क्योंकि बहुत लंबा बयान हो गया, लेकिन ये कि महफ़िल के लोग सुन रहे थे तो इस वजह से जो है इस चीज़ को जारी रखा, और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे, और उम्मीद तो ये करता हूँ कि बेहतर से बेहतर गुमान करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो है कि जो हर चीज़ पर कादिर है, कि इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि जो एक एक बंदा जो यहाँ पर बैठा हुआ है इंशाअल्लाह उसकी आने वाली ज़िंदगी उसकी पिछली ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर होगी इंशाअल्लाह उसकी आने वाली ज़िंदगी में ऐसे इनकलाब बरपा होगा, ऐसे इनकलाब बरपा होगा कि वो इस रात में बैठना अपने आप पर फ़ख्र महसूस करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम हुआ जो मुझे इस रात में यहाँ पर बैठना नसीब हो गया। तो इंशाअल्लाह हर एक बंदा, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, तो वो इस चीज़ को अपने साथ लेकर जाएगा, सीखने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। ना कोई उम्र की पाबंदी है, ना किसी तरीके की और पाबंदी है। आप चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हों, आप अभी से नियत कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी आने वाली ज़िंदगी बदलती चली जाएगी, और उसी ज़िंदगी के ऊपर इंशाअल्लाह आपके आगे के फ़ैसले होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, कहने सुनने में जो कमियाँ हुई अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ अता फ़रमाए, सुनने में जो गलतियाँ हुई अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माफ़ अता फ़रमाए, और आगे इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक बार सब लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के, और हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।